पौराणिक कथाओं में आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते थे। देवता भी इनकी तपस्या से खुश होकर इन्हें कोई न कोई वरदान दे देते थे। लेकिन आज हम आपको ऐसी संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो 550 साल से ध्यान मुद्रा में बैठा है। आपको यह सुनकर यकीन तो नहीं होगा, परंतु यह बात बिल्कुल सच है। तिब्बत से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लाहुल स्थिति के न्यू नामक गाँव में एक संत की मम्मी मिली है। इस संत की मम्मी आज भी उसी ध्यान अवस्था में पाई गई है। हैरानी की बात यह है कि इस संत की मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए एक्सपर्ट इन्हें मम्मी मानने से इनकार कर रहे हैं। गांव वाले का कहना है कि पहले यह मम्मी एक स्तूप में स्थापित थी, परंतु इसको मलबे से निकालकर इसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि यह 550 साल पुरानी है। एक्सपर्ट का मानना है कि बिना किसी लेप लगाए और जमीन में इतने साले दबे रहने के बाद भी इस मम्मी में किसी तरह की कोई खराबी नहीं हुई है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि 15वीं शताब्दी में यह एक संत तपस्या कर रहे थे। उस समय गांव में बिच्छुओं का प्रकोप था। गांव को इस प्रकोप से बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाया प्रारंभ किया। ऐसे ही संत ने समाधि ली। वैसे ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकलने लगा। इंद्रधनुष निकला और गांव में बिच्छुओं का प्रकोप खत्म हो गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि मम्मी बौद्ध भिक्षु संगला तेंजिन की है। तिब्बत से भारत जाने के बाद वह इसी गाँव में ध्यान लगाकर बैठे गए हैं और फिर कभी उठे ही नहीं। इस मम्मी के बाल और नाखून ही नहीं बढ़ रहे हैं, सिर से खून भी निकल रहा है। गांव वाले ने बताया कि खुदाई के दौरान मम्मी के सिर पर कुदाल लग गई, जिसके बाद उनके सिर से खून निकलने लग गया था। आज भी मम्मी के सिर पर चोट का निशान देखा जा सकता है। इस मम्मी को एक शीशे की कैबिन में रखा गया है, जिससे यह मम्मी कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप भी इस मम्मी को ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कि मम्मी अभी भी ध्यान की अवस्था में है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।